डियर स्टूडेंट, आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ेंगे और उसके बाद इसको समझ के इसका आंसर देंगे। देखो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। ये कह रहा है जो इसकी 17वीं संख्या है 10वीं संख्या से 7 ज्यादा है। 17वीं से मैं से 10वीं घटाऊंगा तो 7 बचेगा बेटा, जितनी ज्यादा है। अब A17 को कैसे लिखूंगा? A प्लस 16D माइनस इसको A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। यहां लिख देते हैं फर्स्ट टर्म क्या A, कॉमन डिफरेंस क्या लिया हमने? D। देखना बेटा, A प्लस 16 माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसल आउट हो गया, कितना बच गया बेटा? 7D इज इक्वल टू 7। D इज इक्वल टू 7 बाई 7 1। ये निकालना क्या था? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले हमने यहां तक पढ़ा था कि जो 17वीं संख्या है 10वीं संख्या से 7 अधिक है, वही रिलेशन मैंने यहां रख दिया और उस रिलेशन से मेरे को क्या प्राप्त हुआ? D। हमारे को D ही निकालना है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लिख देंगे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1। बेटा 11 क्वेश्चन को देखते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 15 है, डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये कह रहा है इस एपी की कौन सी संख्या इसकी 54वीं संख्या से 132 अधिक होगी। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। देखो बेटा, लिखते हैं गिवन एपी क्या दे रखी है? 3 15 डैश 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 डैश। तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस D, सेकेंड माइनस फर्स्ट 12। अब बेटा मैं मानता हूं लेट nth टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी की जो nth टर्म है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मैंने मान लिया। तो बेटा देखते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an माइनस A54 इज इक्वल टू 132। देखो बेटा, जो nth टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तो इसमें से ये यदि सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा? 132। अब इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक बार मैं सिंपल से करता हूं, एक बार दूसरे तरीके से करूंगा। देखना बेटा, A प्लस n माइनस 1 और D माइनस इसको भी A प्लस 53D 132। ठीक है बेटा,
ऐसे ही लिखते हैं a प्लस n माइनस वन, n कितना है 54, 54 माइनस वन 53, a प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए माइनस 53d इज इक्वल टू 132। ए से ए कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पुट एन डी माइनस 54d इज इक्वल टू 132। एन डी कितना है 12 माइनस 54 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। अब देखो बेटा 12n इज इक्वल टू 132 प्लस इस साइड माइनस था तो इस साइड जाके प्लस 12 4 जा 48, यहाँ 8 हो गया बेटा, 4 एसएल हो गए, 12 5 जा 60, ये कितना हो गया 64। अब इसको ऐड करते हैं 10 7 और 1 8 7। ठीक है बेटा। n की कितनी वैल्यू आ गई 12 को इससे डिवाइड करूंगा 12 पे जाएगा 6 पे 72, फिर 60 बच गया बेटा 12 पंजे, तो कितना हो गया n इज इक्वल टू 65। बेटा ये जो हमारी 65 टर्म ऑफ एन ए पी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बेटा जो हमारी जो 65वीं संख्या है वो 54वीं संख्या से 132 अधिक होगी। एक तो बेटा ये तरीका है अपना सिंपल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखो, और पहले मैं ए 54 को निकालता हूं, ए 3 प्लस 53 इंटू डी 12। ठीक है बेटा। अब देखो 3 प्लस 12 या 36, 3 एसएल के हो गए, 12 पंजे 60 और 3 63। अब देखो बेटा 639 ये होगा। इसकी वैल्यू आ गई ए 54 की आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा ये भी लिख सकता हूं ए एन इज इक्वल टू ए 54 प्लस 132 दे बेटा, क्योंकि देखो ए एन एनवीं जो संख्या है वो 54वीं संख्या से 132 अधिक है। यदि इनको इक्वल करूंगा तो 54वीं में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा 132। तो यहाँ ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 9 प्लस 132। देखो बेटा कितना हो गया, 9 2 11, 6 1 7 और 7। ठीक है। अब देखो 3 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 12 इज इक्वल टू 7 7 1 1 एन माइनस 1 इंटू 12, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 एड इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है बेटा। अब n माइनस 1 कितना हो गया, इसको इससे डिवाइड करूंगा 12 पे, किस पे जाओगा 6, 12 6 72, 12 चौक 48, n इज इक्वल टू 165। बेटा दो तरीके हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। सम कर हम स्टेटमेंट को करेंगे, किसी से भी कर लो, कोई गलत नहीं है बेटा। पहले अगले ने एक बात दे रखी है, हमारे को कौन सी रकम फाइंड आउट करनी है, जो 54वीं संख्या से 132 अधिक हो। ठीक है,
हमने वो क्या मानी थी, nth टर्म मानी थी, तो उससे nth की हमने वैल्यू काट ली, कितनी आई 65। बेटा 12th क्वेश्चन करते हैं। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं उनके कॉमन डिफरेंस सेम है बेटा, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। देखो बेटा 2 AP दे रखे हैं इसने, वो कह रहा है उन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। लेट कॉमन डिफरेंस, इसको यहां से इज इक्वल टू डी। मैंने कॉमन डिफरेंस दोनों AP का क्या ले लिया, डी ले लिया बेटा। लेट फर्स्ट AP मैं मानता हूं ए प्लस डी, ए प्लस 2D डैश डैश डैश। लेट सेकंड AP ए डैश प्लस डी, ए डैश प्लस 2D डैश 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 डैश। क्योंकि बेटा कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म के बारे में और इनके बारे में कुछ नहीं बता रहा है कि वो AP सेम है या अलग है, सिर्फ इतना बोला है उसने कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, वो हमने सेम इसमें ले लिया। अब जो गिवन में है, गिवन में क्या है, A100 माइनस A डैश 100 इज इक्वल टू 100, एक नंबर बेटा, ये है गिवन में। अब आगे A100 और A डैश 100 यदि मैं निकालता हूं तो देखना बेटा, A100 A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस 99D। अब देखो बेटा A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D कैंसिल आउट हो गया बेटा। A100 माइनस A डैश 100 की जो हमारी वैल्यू आएगी A माइनस A डैश आएगी बेटा, ये सेकंड हो गया। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखना, फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों इक्वल हैं, तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे। ये जो वैल्यू है ये हमारे को एक नई वैल्यू मिल गई, इसको मैं मानता हूं थर्ड। मेरे को तो हजारवीं संख्याओं में से डिफरेंस निकालना था। देखो बेटा अब निकालते हैं, A1000 माइनस A डैश 1000। A1000 को कैसे लिखूंगा, A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D। क्योंकि ये यहाँ बेटा प्लस होगा, ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये फिर बार माइनस है तो उसको ये प्लस को क्या कर देगा माइनस, इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। A1000 माइनस A डैश 1000 इज इक्वल टू A माइनस A डैश, ये मैंने फोर्थ नंबर ले लिया बेटा। अब थर्ड और फोर्थ से देखो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 100 आ रही है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ A1000 माइनस A डैश 1000 इज इक्वल टू 100। बेटा इस तरह की कोई भी AP हो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यदि उनकी हम 10वीं संख्याओं में डिफरेंस देखेंगे वो भी सेम होगा, 100वीं में भी देखेंगे वो भी सेम होगा, 12 में देखेंगे वो भी सेम होगा। बेटा 13 देखते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 अंकों की संख्या जो 7 से डिवाइड होती है। देखो बेटा 3 डिजिट नंबर यहां से स्टार्ट होते हैं और यहां तक चलते हैं, ठीक है, डैश 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 डैश। अब देखो जो 7 से डिवाइड होती है, ये तो 100 तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं
105 की बात करता हूँ, 7 1 जा 7 3, ये इसे डिवाइड होगा। फर्स्ट जो टर्म आई हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी इज, बेटा फर्स्ट टर्म 105, फिर इसमें 7 जोड़ते चले जाओ, 112। मेरे को ज़्यादा इस साइड से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, फिर एक लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। देखो लास्ट वाली देखते हैं, 9 9 9, 7 से 2, फिर 28 पे आएगा 1, फिर कितना 5, तो इसमें से 5 घटा दो, कितनी हुई लास्ट वाली 994। ये टोटल जो 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रही हैं, परंतु हमारे को ये नहीं पता इनके नंबर कितने हैं। तो देखो बेटा, अब इसकी मैं ये देखूंगा ये किस नंबर पर है। फर्स्ट क्या है हमारी टर्म, डी सेकंड माइनस फर्स्ट, लेट ए एन इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, लास्ट वाली मैंने मान लिया। अब जो ये संख्या है लास्ट वाली, ये किस नंबर पे है, एन नंबर पर है। यदि ये एन नंबर पे है तो मेरे को अब क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। जो एन की वैल्यू होगी उतनी ही ये 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रही हैं। देखो बेटा, अब ए एन निकालो, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ए 105 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 7, ये सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, 105 प्लस एन माइनस 1 और डी 7 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, 994। देखो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। बेटा कितना बच गया देखना, 14 में से 9, 8 और 8, ठीक है। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 889/7, क्यों इस साइड क्या था, ये मल्टीप्लाई था। अब क्या हो जाएगा, डिवाइड, 7 1 जा 7, 1 बच गया, 7 2 जा 14, अब कितना बच गया 4, 7 7 जा 49, ठीक है बेटा। अब n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 128। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगे होंगी बेटा, ये 128। 128 टर्म of 3 digit divisible by 7। अब बेटा 14वां क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। इनके बीच के देखने बेटा जो 4 से डिवाइड होते हैं, 10 एंड 250 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। रिक्वायर्ड एपी इज, देखो बेटा 10 के बाद 11 तो डिवाइड नहीं होता 4 से, 12 होता है, फिर 16 होता है। लास्ट में चलता हूँ मैं, मेरे को पहले दो टर्म लिखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से निकालना होता है। लास्ट देखना बेटा, लास्ट वाला नहीं हो रहा तो ये टोटल मेरे को वो एपी मिल गई।
ए कितना हो गया 12, डी सेकंड माइनस फर्स्ट कितना हो गया बेटा 4। अब मैं मानता हूं लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज, मैंने इसको nth टर्म मान लिया, तो ए एन इज इक्वल टू 248 फर्स्ट हो गया बेटा। अब ए एन मैं निकाल कर इसके इक्वल रख के मैं यहां से एन की वैल्यू निकाल दूंगा। ए एन ए 12 प्लस एन माइनस 1 डी 4, ये हो गया बेटा मेरा सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248। बेटा मैं इसमें मल्टीप्लाई वो नहीं करता, बिल्कुल सिंपल ऐसे रखता हूं, जो प्लस में उस साइड ले जाऊंगा माइनस में, फिर मल्टीप्लाई वाले को चेंज कर दूंगा। माइनस हो गया 12। देखो बेटा 8 में से 2 6 3 4 में से 1 2। अब देखना n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई तो इस साइड डिवाइड, 4 5 20 और 3 36 बच गया बेटा, 4 9 जा। ठीक है n इज इक्वल टू +1 कितना हो गया बेटा 60। अब बेटा लिख देते हैं इसको, हैंस 60 मल्टीप्लाई ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। बेटा 15वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ 2 AP। 2 AP दी हुई है बेटा, दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो ये कह रहा है n की क्या वैल्यू होगी, निकालते हैं। फर्स्ट AP 65 डैश डैश डैश। देखो फर्स्ट AP में A 63, D 65 माइनस 63 कितना हो गया 2। अब इसकी nth टर्म निकालता हूं, an A प्लस n माइनस 1 और D 2। ठीक है वैल्यू टेक दो, 63 प्लस n माइनस 1 और 2, 63 प्लस 2n माइनस 2। अब बेटा कितना हो गया 61 प्लस 2n, ये हो गया मेरा एक नंबर। ठीक है क्योंकि nth इसकी निकालनी है, nth उसकी निकालनी है, दोनों इक्वल रखनी है। सेकंड AP की फर्स्ट टर्म 3 10 डैश डैश डैश। देखो बेटा इसमें a डैश लिख देते हैं क्योंकि इस अलग अलग है फर्स्ट टर्म, 3 कॉमन डिफरेंस d डैश ले लेता हूं इसमें, सेकंड माइनस फर्स्ट 7, तो इसका an जो है a डैश n निकालता हूं, a प्लस n माइनस 1 और d 7, 3 प्लस 7 n माइनस 7। देखो बेटा 7n माइनस 4, ये हो गया सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बेटा ये दोनों क्या है इक्वल हैं। 4 इज इक्वल टू 2n प्लस 61। तो बेटा इस साइड लेके आओ, 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का, 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65/5, 1 3 कितना हो गया 13।
Hence 13th term of both APs are same। बेटा अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। एक नंबर बात होगी बेटा। पहली बात ये कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है? सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12 अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। ये कह रहा है जो सातवीं संख्या है वो पांचवी संख्या से 12 ज्यादा है। ठीक है, एपी निकालनी है। एपी निकालनी है तो बेटा मेरे को ए और डी की वैल्यू निकालनी है। इसमें देखना a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसल आउट हो गया। 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12 बाई 2 कितना हो गया 6। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना आ गया बेटा 4। अब लिखते हैं रिक्वायर्ड एपी। देखो बेटा कैसे लिखते हैं एपी। ए प्लस डी ए प्लस 2d टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ए कितना है 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6 डैश 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 4 10 ये कितना हो गया 16 डैश डैश डैश। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है। इसको मैं दो तरीकों से करवाऊंगा, ध्यान से देखना। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। लास्ट से 20 टर्म निकालनी है हमारे को। इसके दो तरीके हैं, देखना। फर्स्ट तरीका A3 D 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। देखो बेटा लास्ट से निकालना हो, n की वैल्यू कितनी है 20। यदि लास्ट से निकालना हो तो फार्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में भी करवाया था an, और जो लास्ट टर्म है लास्ट टर्म इसको मैं L लिखता हूं 253। an L माइनस n माइनस 1 और d। देखो बेटा A20 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू 5 53 माइनस 19 इंटू 5 ये 95 होता है। कितना बच गया 158। ये तरीका बेटा ये है। और रिवर्स सीक्वेंस ऑफ एन एपी यदि हम करते हैं तो देखिए बेटा इससे पहले 48 डैश 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 लास्ट में 3। अब ए कितना हो गया। अब मेरे को स्टार्टिंग से कौन सी निकालनी है 20वीं संख्या निकालनी है। डी देखो सेकंड माइनस फर्स्ट कितना बच गया -5। अब n की वैल्यू तो वही 20 है। A20 A प्लस n
20 माइनस 1 इंटू -5, सेम आ गया ना वही, माइनस। इसके बेटा दो तरीके हैं, या तो आप यदि पीछे से पूछ रखी हैं, जो भी संख्या पूछ रखी हो, 20, 19, 18 जो भी पूछ रखी हो, या तो उसके रिवर्स कर दो सीक्वेंस को, सिंपल, फिर जैसे हम करते वैसे ही करते रहेंगे, या इसी का ऐसे के ऐसे करना है तो ये इस फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे, ए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस, इसमें क्या आता है प्लस, तो इस यहां क्या आएगा माइनस n-1 d। 18 क्वेश्चन देखते बेटा, सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ये दे रखा है। A4 को कैसे लिखूंगा, A प्लस 3D, A8 को A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। देखो बेटा, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। देखो इसमें यदि कॉमन लेना चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। देखो बेटा, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, एक नंबर। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार देखो बेटा, सम ऑफ 6th A6 प्लस 10th A10 इज इक्वल टू 44। ठीक है, A6 को A प्लस 5D, A10 को A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब देखना बेटा, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, वही किससे डिवाइड कर दूं, 2 से, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। अब देख बेटा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये क्या हो गया सेकंड। अब इसके नीचे फर्स्ट लिखते हैं बेटा, एलिमिनेशन से निकाल देते हैं, 12 ये फर्स्ट है, बाई सब्ट्रैक्ट माइनस 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 गया भाई, 2D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10 बाई 2, 5, D की वैल्यू कितनी आ गई 5। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में लिख देते हैं बेटा, A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, माइनस 13 हो गए बेटा फर्स्ट टर्म। अब एपी निकालनी है, रिक्वायर्ड एपी, जो एपी हमने निकालनी थी फर्स्ट टर्म। किस तरह लिखते हैं एपी को, ए प्लस डी, ए प्लस 2D डैश डैश, 3 टर्म निकालनी थी, ए फर्स्ट ये होगी, माइनस 13D है 5, माइनस 13 प्लस 10, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 डैश डैश डैश। बेटा 19 क्वेश्चन देखते हैं। सुबह राय स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ कितनी है बेटा 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। ये बेटा उसने जो सैलरी से उसने स्टार्ट किया था, एनुअल सैलरी से, वो थी उसकी 5000 रुपये, और उसको वार्षिक इंक्रीमेंट मिला है 200 रुपये। तो इन्होंने कहा इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000 रुपये। इन्होंने कहा
कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 पहुंच जाएगी। देखते हैं बेटा, एनुअल सैलरी ऑफ सुबा राव इन ईयर 1995 कितने बेटा 5,000। एनुअल सैलरी ऑफ सुबा राव इन ईयर 1996 5,200 बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज डैश डैश डैश। ठीक है बेटा, A 5,000, D 5,200 माइनस 5,000 कितना हो गया बेटा 200। लेट AN मैंने मान लिया बेटा N ईयर के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी 7,000 रुपये फर्स्ट, और AN निकालते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हो गया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड देखो बेटा 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू D 200 इज इक्वल टू 7,000। देखो N माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000। N माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2,000 हो गया बेटा। N माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 बटे 200, 20 20 2 10 पे गया। N इज इक्वल टू 10 प्लस 1 कितना आ गया 11। 10 इन द 11th ईयर, 11th ईयर कौन सा हो जाएगा बेटा इसका 2005 हो जाएगा। स्टार्टिंग से इस यहाँ से गिनेंगे तो 2005 में जाके उसकी जो सैलरी है ऑफ दिस सर्विस सुबा राव एनुअल सैलरी ऑफ RS 7,000। बेटा 20वां क्वेश्चन देखते हैं। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, साल के पहले वीक में वो 5 रुपीज सेव कर रही है। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1 रुपीज 75 पैसेज इफ nth वीक में के बाद हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज और 75 पैसेज। ये कह रहा है बेटा n वीक के बाद उसकी जो वीकली सेविंग है वो इतनी हो जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज A प्लस 1.75 डैश 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 डैश। लास्ट वाली टर्म जो है बेटा हमारी ये है। ठीक है, 5 ये हो गया सेकंड डैश 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 डैश। देखो बेटा A 5 D सेकंड माइनस फर्स्ट, ये आ गया 1.75। AN एक नंबर ये गिवन है बेटा। n की वैल्यू मैंने निकालनी है तो AN में निकालूंगा A 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D 1.75 सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1.75 इज इक्वल टू 20.75। देखो बेटा n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5 इज कितना हो गया बेटा 15.75। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 बटे 1.75। देखो पीछे से 2 छूट गए दशमलव, इसमें 2 छूट गए इसमें, तो दशमलव तो अपने आप कैंसिल आउट होगी। 25 पे काटता हूं, ये 7 पे गया, ये 63 पे है, क्योंकि देख 150 7 बच गया, 25 थी 75, फिर ये 9 पे कट गया बेटा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10।